मदर को बोलूँगी कि माँ का दूध जो होता है सबसे अच्छा होता है, वो बच्चों के लिए अमृत की तरह होता है। तो आप अपने बच्चों को मदर फीड ज़रूर करवाइए। कोशिश ये करिए कि अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत सी मैंने देखा है जो वर्किंग लेडीज़ें होती हैं वो अपने बच्चों को मदर फीड नहीं करवाती हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आपका मदर फीड से जो माँ का दूध होता है उससे बच्चों का डेवलपमेंट तो अच्छा होता ही होता है, साथ में आगे चल के जब बच्चा कोई बीमार पड़ता है या उसको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो वो उसके लिए माँ का जो दूध होता है उससे बच्चे के अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस डेवलप होती है। तो माँ का दूध जो होता है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा होता है। सभी महिलाओं को कम से कम 1 साल तक मदर फीड अपने बच्चों को ज़रूर दे करवाना चाहिए। और जो लेडीज़ें वर्किंग हैं वो भी मैं उनको भी बोलूँगी कि वो भी अपने बच्चों को कम से कम 6 मंथ, अगर वो 1 ईयर नहीं करवा रही हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ तक तो वो ज़रूर करवाएं अपने बच्चे को मदर फीड। दोस्तों मैं अब बच्चा जब 1 मंथ का होता है तो 1 महीने से लेके 4 महीने तक या 5 महीने तक तो माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे उत्तम चीज़ होती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि बच्चे जो हैं मदर फीड ही लेते हैं। कई कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को डब्बा बंद वाले प्रोडक्ट देना शुरू कर देते हैं। तो मेरा उन्हीं सभी पेरेंट्स से ये कहना है कि इस तरीके की गलतियां बिल्कुल भी मत करिए। बच्चों को कोशिश ये करिए कि घर की ही चीज़ दें। डब्बे बंद वाला जो फूड होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कोई उससे उनका कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपने हाथ से बना करके दीजिए, और डब्बे बंद वाले जो फूड होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए पूरे तरीके से। और माँ को हमेशा अपने बच्चे को ये ध्यान में रख करके चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए कि मेरे बच्चे की किस तरीके से रिक्वायरमेंट है फूडिंग को लेकर के। अब मैं 4 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो अब उसके बाद बच्चे को किस तरीके से आप देना शुरू करिए, मैं अब वहाँ से डिस्कस करती हूँ। क्योंकि 5 मंथ्स तक तो बच्चे को माँ का दूध ही चाहिए। 5 महीने के बाद जो होता है बच्चा कहीं पर कुछ चीज़ों को लेना शुरू इंटेक्ट करना शुरू कर देता है। तो आप उस कंडीशन में जो है बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे दाल का पानी देना शुरू कर दीजिए। और आप सबसे अच्छा सेब आप दे सकते हैं। सेब को मैश करके जो है थोड़ा सा पका के सेब को मैश करके दीजिए, केला मैश करके, जिससे उसको आहार के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। और मैं एक बात और भी बोलूँगी सभी पेरेंट्स से कि होता क्या है कि जो बच्चों को जो न्यूट्रिशियस फूड खाने की जो हैबिट होती है वो बचपन से होती है फ्रेंड्स। तो ये हैबिट को डालने के लिए आपको शुरुआत से ही बच्चों के साथ लगना पड़ेगा। और लग करके बच्चों को मतलब आप शुरू से अगर आप बच्चे को एक न्यूट्रिशियस फूड डाइट में दे रही हैं तो उसकी हैबिट मेंटेन हो जाएगी। क्योंकि ऑलमोस्ट पेरेंट्स से हम लोगों को ये चीज़ें आती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं पिज़्ज़ा और बर्गर चीज़ें ही खाते हैं, हेल्दी फूड्स नहीं खाते हैं। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अगर स्टार्टिंग से न्यूट्रिशियस फूड देते रहते हैं तो बच्चों की हैबिट में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बच्चा अगर 5 महीने का हो गया है तो बच्चे को आप जो है छोटी छोटी चीज़ें देना शुरू कर दीजिए। दलिया पकाइए, दलिए के बाद दलिया दे सकते हैं। और दलिया बहुत ज़्यादा मैश फॉर्म में करके, लिक्विड फॉर्म में करके आप थोड़ा थोड़ा उसको जो है देना शुरू कर दीजिए, जिससे कि क्या है बच्चे की हैबिट डेवलप हो जाएगी। क्योंकि वो 6 मंथ के बाद जो होता है बच्चा धीरे धीरे जो है वो कुछ ना कुछ टेस्ट का उसको आइडिया हो जाता है और वो खाना शुरू कर देता है। तो आफ्टर 6 मंथ जो है बच्चे को आप उपमा बना के दे सकते हैं, थोड़ा सा हलवा बना के दे सकते हैं। बट ये सारी चीज़ लिक्विड फॉर्म पे ही, बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म पे नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। आप इडली बना के दे सकते हैं, इडली मैश करके बच्चे को खिला सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप फ्रूट्स में, जो बच्चा थोड़ा थोड़ा आप उसको एक चम्मच में लेकर के थोड़े थोड़े फ्रूट्स देना शुरू कर दीजिए। आप उसको जूस देना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। 6 मंथ के बाद आप कोशिश ये करिए कि बच्चे को जो न्यूट्रिशियस फूड वगैरह है, जितनी चीज़ें हैं खाने की जो हम लोग खाते हैं, वो देना शुरू कर दीजिए।
और ऑयली या स्पाइसी चीज़ों को बिल्कुल मत दीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ों को बिल्कुल भी मत दीजिए। जो कड़ी होती हैं, जैसे मूंगफली है, इस तरीके की चीज़ें बच्चों के गले में अटक सकती है, क्योंकि उनके दांतों का कोई डेवलपमेंट अभी हो रहा होता है। तो आप जो है इस तरीके से कोई हार्ड चीज़ों को मत दीजिए। आप बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ों को दीजिए। जो भी आप जो घर पे बनाते हैं अपने खाने के लिए, उसको मैश करके बच्चों को देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं बहुत सी मदर को ऐसा भी देखती हूँ कि वो अपने बच्चों को 1 ईयर तक जो है नहीं कुछ देती हैं और सिर्फ दूध के ऊपर रखती हैं। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे को बिल्कुल नेचुरल तरीके से पालिए और 6 मंथ के बाद आप उसको देना शुरू कर दीजिए कुछ कुछ चीज़ें खाने के लिए, और जिससे कि उसकी हैबिट में ये चीज़ें डेवलपमेंट हो जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बच्चों को क्या होता है कि विटामिन्स जो है, विटामिन्स आप देना शुरू कर दिए। जैसे शिशु को आप B12 आप दे सकते हैं, B6 दे सकते हैं। इस विटामिन C दीजिए, विटामिन E दीजिए। इस तरीके की जो चीज़ों से चीज़ें जो डेवलप हैं, बनी हुई हैं, आप दे सकते हैं विटामिन्स। और जिससे कि बच्चे का जो है विकास बहुत अच्छा होगा। कैल्शियम दीजिए, उससे उसकी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, और हड्डियां जब स्ट्रॉन्ग होंगी, साथ में उसका जो दांतों का उस समय जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी कहीं पर बहुत अच्छा होगा। प्रोटीन दीजिए, इससे उसकी कोशिकाएं मजबूत होती चली जाएंगी। और आयरन आप दीजिए। आयरन से क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो ऑक्सीजन लेवल बच्चों का बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप उनको जो है फाइबर्स दीजिए, विटामिन्स दीजिए, मिनरल्स देना शुरू कर दीजिए। जो इससे बनी हुई जो चीज़ें होती हैं आप उन बच्चों को देना शुरू कर दीजिए। आप इसका वेट मत करिए कि बच्चा बहुत जब बड़ा हो जाएगा तब मैं दूंगी। आप बच्चे को धीरे धीरे फूडिंग हैबिट्स में उसको डालते जाइए, और उसको खाने की हर चीज़ जो है आप देते चले जाइए, जिससे कि बच्चे का जो है विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। अब मैं बात दोस्तों यहाँ पे ये करने जा रही हूँ कि जब बच्चा 7th-8th मंथ का हो जाता है, तो बच्चे को कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको भी देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जितना कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, बच्चे के अंदर एनर्जी लेवल जो है उसका बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। तो आप जो है कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ों को भी बच्चे को देना शुरू कर दीजिए। चाहे वो आप थोड़ा थोड़ा मैश कर करके दीजिए, क्योंकि बहुत हार्ड फॉर्म में नहीं। रोटी को आप जो है दूध में भिगो कर दे सकते हैं, चपाती को, और उसको मैश करके आप उसको बच्चे को दे सकते हैं। तो आप जिस स्टाइल में बच्चा खाना पसंद करता है उस तरीके से आप दे सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी फ्रेंड्स कि बच्चों को जो है आप हमेशा चेंज कर करके उनको फूड दीजिए। जब आप बच्चों को चेंज कर करके फूड देंगे तो उनको हर तरीके के फूड की खाने की हैबिट्स पड़ जाती है। जब वो हर तरीके के फूड खाने लगेंगे तो उन्हें कभी भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी कि उन्हें इस तरीके का फूड नहीं खाना है, उस तरीके का फूड नहीं खाना है। उन्हें हर फूड का टेस्ट आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है उनको हर तरीके का फूड देने की हैबिट्स बना दीजिए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी बोलूँगी कि जब भी बच्चे को हम लोग कुछ भी आप खिलाते हैं, तो बच्चों के खाने में 1.5 से 2 घंटे का अंतराल का गैप होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आधे घंटे में कुछ खिलाया फिर आधे घंटे में कुछ खिलाना शुरू कर दिया। तो आपको 1.5 से 2 घंटे के बीच का एक अंतराल होना चाहिए दोस्तों, जिससे कि बच्चे ने जो खाया है उसको डाइजेस्ट हो जाए। और बहुत बार मैंने जो देखा हुआ है, होता क्या है, मदर 10 आधे घंटे में कुछ खिलाया फिर 15 मिनट में कुछ खिलाया तो बच्चों को वोमिटिंग होने लगती है, उनका स्टमक सिस्टम्स ख़राब होने लगता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप जो है उनको 1.5 से 2 घंटे का टाइम दीजिए, जिससे कि वो बॉडी में, शरीर में उस चीज़ को डाइजेस्ट कर ले, क्योंकि उनका सिस्टम जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए, जिससे कि वो 1.5 से 2 घंटे में उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो कभी भी बच्चा इस कंडीशन में वोमिटिंग वगैरह कभी भी नहीं करेगा दोस्तों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और बच्चे को जो है आप सूप भी बना कर दे सकते हैं, दाल का पानी दीजिए, फलों का रस दीजिए, इस तरीके की सब्जी की प्यूरी दीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आप इस तरीके की चीज़ें दीजिए और 1 मंथ तक बच्चे को
प्रॉपर वे में केयर करते हुए आप जब चलेंगे तो 1 ईयर में बच्चा पूरे तरीके से न्यूट्रिशियस फूड खाने की हैबिट उसके अंदर हो जाएगी, तो आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको मेरा चैनल कैसा लगा इसके बारे में लिखिए, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।